फितनतुल खवारिज के मकरू अज़ाइम नाकाम। वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों के हमले के बाद तमाम तुलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत अमारत से निकाल लिया गया। अमारत में महसूर 3 दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमले के वक्त कैडेट कॉलेज में 525 तुलबा समेत 650 के करीब अफराद मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने महारत और एहतियात से रेस्क्यू ऑपरेशन करके तमाम अफराद को बाहर निकाला। ऑपरेशन जामे अंदाज में हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्द कैडेट्स की रिहाइश से दूर एक इमारत में छुपे हैं। कॉलेज में मौजूद तीनों खवारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। दहशतगर्दों ने सोमवार के रोज वाना कैडेट कॉलेज पर हमला किया था। मरकजी गेट पर खुदकुश हमले से गेट मुनहदिम और करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। पाक फौज के जवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 खवारिज को मौके पर जहन्नुम हासिल किया था। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक। इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 30 जख्मी हो गए। शोहदा में 2 वकला और जख्मियों में 4 पुलिस एहलकार भी शामिल। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुबैना खुदकुश बमबार का सर सड़क पर पड़ा हुआ मिल गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज ने पाकिस्तान के अमन पर बुज़दिलाना वार किया। खुदकुश हमले की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका कचहरी के बाहर हुआ, जिसकी जद में आसपास खड़े लोग आए। खुदकुश हमला 12:39 पर हुआ। खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाना चाहता था। चेकिंग के बाइस गेट पर बैठा रहा। कचहरी में जाने का मौका न मिलने पर पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। हमलावर बाजोड़ में रिहाइश पसीर था। जुम्मे के रोज इस्लामाबाद पहुंचा। पीर बधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी पहुंचा। हमलावर कचहरी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। 10 से 15 मिनट खड़ा रहा, अंदर जाने की प्लानिंग करता रहा। मौका न मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। इस हमले में बहुत सी चीजें लिंक्ड हैं, जल्द शवाहिद सामने आएंगे। इस हमले के बहुत से पैगामात हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अंदाजा है कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अफगान हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दों को ना रोकने पर कोई चारा नहीं कि उनका बंदोबस्त करें। जिसने धमाका किया उसे भुगतना पड़ेगा। वाना में भी गाड़ी सवार खुद हमला आवर एंट्री पॉइंट पर फटा। वहां भी इलाके की क्लियरेंस जारी है। वाना अटैक में अफगानिस्तान मुलविस है। दहशतगर्द वहां मौजूद हैंडलर से बात करते रहे। 2 हफ्ते बाद कोई गाड़ी टैग के बगैर इस्लामाबाद दाखिल नहीं हो पाएगी। अभी तक इकट्ठे किए गए शवाहिद के मुताबिक हमलावर एक ही था। 8 किलोग्राम तक बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग्स इस्तेमाल किए गए हैं। हैंडलर के हवाले से चीज़ों की तस्दीक की जा रही है। IG इस्लामाबाद की मीडिया टॉक कहा, AI की मदद से 92 फुटेजेस इकट्ठी कर ली गई हैं। एक मोटरसाइकिल और गाड़ी को मशकूक तस्वुर किया जा रहा है। कैमरों की बैक ट्रैकिंग से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। हम हालत जंग में हैं। कोई समझता है कि पाक फौज ये जंग सरहदी इलाके में लड़ रही है तो इस्लामाबाद कचहरी हमला लम्हा फिक्रिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इस माहौल में काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना खामख्याली है। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है। JNN के प्रोग्राम खबर है में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा बोले, जंग होने पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचता है तो अफगानिस्तान भी महफूज नहीं रहेगा। अफगानिस्तान ऐसी हरकतें करके हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। मोदी शिकस्त की वजह से परेशानी की हालत में है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि फितनतुल खवारिज के अफगानिस्तान में अड्डे मौजूद हैं। फितनतुल खवारिज को भारतीय सपोर्ट और फंड्स मिलते हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी रोकना नहीं चाहते। हालिया हमलों के जिम्मेदार जहां से भी आए हों कार्रवाई करेंगे। हमारी कार्रवाई अफगानिस्तान के खिलाफ जंग नहीं होंगी। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम डाले। शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। इस्लामाबाद में स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान ने कई मरतबा आम दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया, हमेशा इस्तेहकाम और दिफाए वतन में आज़म का मुजाहिरा किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने बेहतरीन पेशावराना कारकर्दगी से दुश्मन के आज़ाइम नाकाम बनाए। दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तानी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान में अमन की ख्वाहिश का इजहार। कहा, पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान ही इलाकाई रवाबित, तरक्की और खुशहाली की कुंजी है। दुनिया भर में जारी तनाज़ात ने अमन की अहमियत को उजागर किया है। पाकिस्तान ने हमेशा मज़लूम अक़वाम की हिमायत की है।
हम समझते हैं कि तरक्की उसी माशरे में ही मुमकिन है जहां अमन हो और सलामती हो। अफगानिस्तान दहशत। अमरीका, रूस, फ्रांस, कतर समेत दीगर ममालिक के इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नैटाली बेकर कहती हैं अमरीका दहशतगर्दों के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफीर क्रोबलेस रेमेंडेस का इजहार अफसोस। एक्स पर पैगाम में कहा इस्लामाबाद दहशतगर्द हमले में इंसानी जानों की ज़िया पर शदीद दुख हुआ। कतर की वजारत खारजा ने इस्लामाबाद कचहरी पर हमले की मजम्मत की। रूसी सिफारत खाने ने बयान में कहा उम्मीद है कि हमले के मनसूबा साज इंसाफ के कटहरे में लाए जाएंगे। फ्रांसीसी सिफारत खाने ने भी कीमती जानों की ज़िया पर दुख का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। सदर वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की प्रॉक्सी दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे का अज़्म ज़ाहिर किया। मुलाकात में साझदार मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़ की शिरकत। राना सनाउल्लाह, सरदार या सादिक, यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर भी शरीक हुए। सदर ने इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइया दिया। ज़राए के मुताबिक इशाइये में 27वीं आईनी तरमीम की वोटिंग के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से आज मंजूर कराई जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया। कहते हैं हमेशा तरमीम अक्सरियत की हिमायत से की जाती है। 26वीं तरमीम के वक्त बहस के बाद कुछ एडजस्टमेंट की गई। तरमीम मंजूर हुई तो चीफ जस्टिस ही आईनी कमीशन और इदारों के सरबराह होंगे। असखुद नोटिस ने मुल्क का मुआशी निज़ाम बिठा दिया था। कहाँ से शुरू करें, रेगोडेक्स से या चीफ जस्टिस के हॉस्पिटल्स के दौरे से? हमने ये भी देखा कि सामान से कुछ चीज़ें निकल आईं तो सोमोटो हो गया था। आईनी अदालत के वही अख्तियारात हैं जो आईनी बेंचेस को दिए गए। आईनी अदालत से दीगर मुकदमा जल्द निपटाए जा सकेंगे। दीगर ममालिक में जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन के जरिए की जाती है। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे दोबारा होगा। ज़ाती मफादात के लिए बनी इमारतों को अवाम गुलाम की यादगार समझते हैं। हुकूमत का ये एहराम बनने से पहले ही गिर जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। कहते हैं तारीख में पहली मरतबा एक जौहरी रियासत के सरबराह बैरून मुल्क बैठकर तरमीम की मंजूरी करा रहे हैं। इस बाकू तरमीम को हम नहीं मानते। PDM-1 ने पहले दौर में करप्शन केसेस खत्म कराए, अब जाते जाते खुद को इस्तिस्ना देने जा रहे हैं। आज जमहूरियत के लिए 100 का दिन है। हम जमहूरियत को दफन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला नाअहल हो जाएगा। कल हमारे सेनेटर ने वोट दिया, इसे पार्टी से निकाल दिया गया है। सहाफ़ी ने सवाल किया, सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि उनकी फैमिली को उठाया गया मगर पार्टी ने साथ नहीं दिया। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये बहाने भी हो सकते हैं। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में कार में CNG सिलेंडर धमाका, 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। धमाका मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब कार में हुआ। मोदी सरकार और गोदी मीडिया की वाक़ये को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश नाकाम। भारतीय मीडिया ने कभी पाकिस्तानी असलहे का ढोंग रचाया और कभी केमिकल अटैक की कहानी बनाई। हैनी शाह धर्मेंद्र ने भी गोदी मीडिया के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। बताया गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली, 2 लाशें और 1 जख्मी बाहर था। मीडिया गाड़ी के मालिक का नाम भी गलत बता रहा है। नई दिल्ली धमाके पर भारत में ही उंगलियां उठने लगी। सियासी रहनुमा और सहाफ़ियों ने धमाका इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। भारतीय सहाफ़ी शालिनी शुक्ला ने कहा हर बार बीजेपी बहरान में आती है तो दहशतगर्दी या धमाके का नया ड्रामा रचाया जाता है, फौरन पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहरा दिया जाता है। सहाफ़ी रवि नैयर ने कहा बिहार इलेक्शन के दौरान बीजेपी कमजोर पोजीशन पर है, मजीद ऐसे धमाकों की तवक्को है। कांग्रेसी रहनुमा परदेवत ने कहा कि ये सब बिहार इंतखाबात से पहले का एक मुतवक्के सियासी इक़दाम था। दी ट्रिब्यून इंडिया ने कहा कि धमाके ने तफ्तीशी इदारों को उलझन में डाल दिया। जाए वक़ूआ पर स्प्लेंटर मिला ना ज़मीन फटी, धमाका खेज़ मवाद की शवाहिद भी नहीं। भारतीय पुलिस ने भी खुदकुश धमाके के इम्कानात मुस्तरद कर दिए। आला पुलिस अफसर के मुताबिक यह खुदकुश धमाका नहीं था। आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट जहलम में पाकिस्तान राइफल एसोसिएशन मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने शुरका की निशानबाजी में महारत को सराहा। कहा निशानबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद होना चाहिए।
आर्मी चीफ ने मिलिट्री कॉलेज जहलम की 7 साला तकरीबात में भी शिरकत की। 100 साला यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। इदारे के किरदार, नज़्म ज़ब्त और हुब्बुल वतनी को सराहा। यादगार शहादत पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। निशानेबाजी के मुकाबलों में 2000 से ज़ायद शुरका ने हिस्सा लिया। पाक फौज ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप जीती। चारों इंटर सर्विसेज मुकाबले भी जीत लिए। पंजाब रेजिमेंट के सिपाही मोहम्मद इरफान मास्टर एट आर्म्स करार पाए। नायब सूबेदार उमर फारूक ने आर्मी 100 राइफल मैच ट्रॉफी जीती। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। शाहीनों ने पहले एक रोजा मैच में श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 299 रन का बड़ा मजमुआ तश्कील दिया। सलमान आका ने 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर फतह में कलीदी किरदार अदा किया। हुसैन तल्लत 62, फखर जमान 32 और बाबर आजम 29 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद नवाज 36 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साइम अयूब 6 रन और मोहम्मद रिजवान 5 रन बना पाए। हदफ के ताकुब में श्रीलंका की विकेट्स वक्फे से गिरती रहीं। हासरंगा 59 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। हारिस रऊफ ने 10 ओवर्स में 61 रन से 4 विकेट हासिल की। फहीम अशरफ और नसीम शाह ने 2-2 जबकि मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट हासिल की। बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक हमने तजवीज़ दी थी। कहा गया कि अगली तरमीम में यह मामला देख लेंगे। 28वीं तरमीम में बल्दियाती निज़ाम की तशरीह बहुत जल्द आएगी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का ऐवान में खिताब। कहा, आपने बल्दियाती इदारे तो बना दिए लेकिन उनकी फंडिंग का कोई तरीक़ाकार वज़ा नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि NFC के तहत फ़ंड्स मुंतखब मुकामी हुकूमतों तक मुंतकिल किए जाएँ। तमाम जमातों से ये कहूँगा कि उसमें सबका फ़ायदा है। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे तो लोग मनफी रास्ता अपनाएंगे। PTI बताया किस कानून के तहत उन्होंने असम्बली को तहलील किया। आप कहते हैं सब कानून के सामने जवाबदेह हैं। आप भी 3 अप्रैल 2022 के इख्तिताम पर इसी तरह जवाबदेह हैं जिस तरह हमें समझते हैं। असद कैसर की इज्जत करती हूँ मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया कि उन्होंने असम्बली को तहलील क्यों कराया। अवाम के वोट से असम्बली बनी थी जिसे आपने गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर तहलील किया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शादिया मलिका कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हम कहते थे आवाम के नुमाइंदों को जलील ना करें। ये कहते थे कि आपको रुलाऊंगा, AC उतरवाऊंगा। इनके लीडर की आमराना ज़हनियत है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। अपने दौरे हुकूमत में आपने जैसे असम्बली को चलाया वो बातें दूर की नहीं। जस्टिस सतर मिनल्ला का चीफ जस्टिस पर खत। 27वीं तरमीम पर खदशात का इजहार। खत में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म थे। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ उस सिलसिले की कड़ियाँ हैं। इस खत को आने वाली नस्लों के लिए रिकॉर्ड पर रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की हैसियत से फ़र्ज समझता हूँ कि अवामी एतमाद को ठेस पहुँचाने के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करूँ। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी चीफ जस्टिस को खत लिखा था। अदलिया की आज़ादी और मुजाविज़ा आईनी तरमीम पर बाकायदा मुशावरत की ज़रूरत पर जोर दिया गया था। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी की नमाज जनाजा के बाद तदफीन। मरहूम 2 हफ्ते से इस्लामाबाद के निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी मरहूम के घर आमद। बेटे इमरान से इज़हार हमदर्दी किया, फातिहा खानी भी की और वज़ीर आज़म ने कहा कि इरफान सदीकी शाइस्ता, बुर्दबार और आला ज़र्फ़ की शख्सियत के मालिक थे। मुल्क की फ़िक्री और सियासी तारीख़ में गहरा निशान छोड़ गए हैं। नवाज शरीफ के देरीना साथी थे। मेरे साथ इज्जत और एहतराम का उनका रिश्ता रहा। सलामती काउंसिल दुनिया में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में नाकाम हो रही है। फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर तशवीश है। इंसानियत को आज कई तरह के पेचीदा चैलेंजेस दरपेश हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मारगिला डायलॉग से खिताब। कहा, आलमी इदारे कमज़ोर होते जा रहे हैं जिसके पेश नज़र मौसमियाती तब्दीलियों के लिए आज से मरबूत पॉलिसीज़ बनाना ज़रूरी हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का संगीन खतरा दरपेश है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आज अहम जिरगा। तमाम सियासी जमातों को दावतनामे इरसाल, इलामिया विफाक और एपेक्स कमेटी में पेश किया जाएगा। तमाम शुरका से क़याम अमन से मुतालिक राय ली जाएगी। सुहेल अफरीदी कहते हैं क़बायली इज़्ला में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, कुछ खामियाँ हैं जिन पर काम किया जा रहा है। दहशत गर्दी से निमटने के लिए पुलिस को जदीद असलहे से लैस किया जा रहा है।
पुलिस को 40 बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे दी, मजीद 30 दी जा रही हैं। अमन के लिए मौसर और पायदार पॉलिसी की ज़रूरत है। मुआविन खुसूसी शफीउल्लाह का कहना है तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की यकीन दहानी कराई है।